तो मीन्स शेयर का प्राइस कहीं भी जाए एक्सपायरी पे आपको क्या है, अब इसमें से आप क्या लेस कर देंगे, अपनी कॉस्टिंग क्या है, अपनी कॉस्टिंग निकाल दीजिए। तो यानी कि हमारे पास 700 शेयर्स है, तो 700 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो क्या है टोटल आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये तो क्या हो गया 25 मल्टीप्लाई 700, क्योंकि क्वांटिटी है, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, लॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर देखें 75 मल्टीप्लाई 25 17,500। अब इसमें से क्या निकाल देंगे आप, अपनी कॉस्टिंग निकाल देंगे, वो आपका क्या होगा, वो रिस्कलेस प्रॉफिट। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी डिस्कस करने, और ये स्ट्रेटेजी भी क्या है, एक जीरो रिस्क वाली स्ट्रेटेजी। इसमें क्या है, हमारा रिस्क क्या है, जीरो रिस्क का मीनिंग क्या है कि प्राइस की मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो, यानी कि यहाँ पे हमें मार्केट के बुलिश है, बेयरिश है, साइडवेज है, उससे कोई फर्क नहीं। यानी कि मार्केट बुलिश होगी तब भी प्रॉफिट आएगा, मार्केट बेयरिश होगी तब भी प्रॉफिट आएगा, मार्केट साइडवेज रहेगी यानी कि रेंज बाउंड रहेगी तब भी प्रॉफिट होगा। तो इसमें मार्केट की मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्या है कि मार्केट की किस तरफ मूवमेंट होगी। तो यहाँ पे हमें लेना देना फिर किस चीज़ से है, यानी कि ये हमें ऐसा प्रॉफिट आएगा कब। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कैश एंड कैरी, सो ये स्ट्रेटजी बेसिकली आर्बिट्रेज में यूज होती है, आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। लेकिन हमें ये स्ट्रेटजी कब बनानी है, ठीक है, और किस स्टॉक्स में बनानी है। तो ये स्ट्रेटजी किस में यूज होगी, स्टॉक्स में, यानी कि ये इंडेक्स के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, ये बेसिकली स्टॉक्स के लिए। और इसमें हम 2 सेगमेंट को यूज करेंगे, कैश एंड फ्यूचर। तो जैसा कि हम देखते हैं कि ऑलवेज स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट के प्राइस में क्या होता है, डिफरेंस होता है। जो फ्यूचर का जो प्राइस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, स्पॉट से ज्यादा होता है। तो क्या कहते हैं कि फ्यूचर किस पे ट्रेड हो रहा है, प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। अब फ्यूचर प्रीमियम पे होता क्यों है, क्या रीजन है, क्या रीजन है, फ्यूचर प्रीमियम पे क्यों ट्रेड होता है, क्या रीजन है। तो उसका रीजन होता है इसका कॉस्ट ऑफ कैरी। क्या है, कॉस्ट ऑफ कैरी, यानी कि उस शेयर्स को होल्ड करने की उसकी कॉस्ट, वो कॉस्ट उसमें ऐड होती है, जिससे क्या बनता है, उसका फ्यूचर प्राइस निकलता है। तो किसी भी शेयर का एक तो होता है फेयर फ्यूचर प्राइस, क्या है, फेयर फ्यूचर प्राइस। फेयर फ्यूचर प्राइस का मीनिंग क्या है कि जो शेयर स्पॉट में है और अगर हम उस स्टॉक को कैरी कर रहे हैं 1 मंथ के लिए, तो उस शेयर को 1 मंथ तक कैरी करने की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट मतलब उसका इंटरेस्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, यानी कि जो हमने मनी यूज किया है जिससे उस स्टॉक को बाय किया, उसका उस पीरियड का इंटरेस्ट क्या होगा। तो वो इंटरेस्ट क्या किया, उसमें ऐड कर दिया, किसमें, उस स्पॉट के प्राइस में। तो उससे क्या निकल के आया, उसका फ्यूचर प्राइस। तो ये तो हो गया क्या, उसका फेयर फ्यूचर प्राइस क्या है। लेकिन ये स्ट्रेटजी हम कब यूज करेंगे, जब फ्यूचर क्या हो, ओवर वैल्यू हो, फ्यूचर का प्राइस क्या हो, ओवर वैल्यू हो। अब ओवर वैल्यू होने के कई रीजन हैं, ठीक है, क्या है, क्योंकि प्राइस की जो मूवमेंट होती है वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे भी होती है, ठीक है, या कोई फ्यूचर में कोई इवेंट होने वाला है इसलिए फ्यूचर में बाइंग ज़्यादा हो रही है। तो ये एक डिफरेंस, तो ऐसे हमें स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है मार्केट से जिसमें स्पॉट और फ्यूचर के प्राइस में डिफरेंस क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्या हो। तो पहले तो ये देखना है कि क्योंकि सभी शेयर्स में फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं होती, ठीक है, कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स है जिसमें क्या होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, जो एक्सेस सिलेक्ट करता है स्पॉट मार्केट से फ्यूचर के लिए, उसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर स्टॉक का सिलेक्शन होता है, किसके लिए। अब उन स्टॉक्स में भी हमें ऐसे स्टॉक्स को देखना है, क्या है, एक तो उसमें वॉल्यूम्स अच्छा हो, वॉल्यूम्स हो। सेकेंड कंडीशन क्या है कि ये जो डिफरेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्या हो, ज़्यादा से हो, किसमें, स्पॉट और फ्यूचर का डिफरेंस, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हमें कोई ऐसा स्टॉक दिखता है जिसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, क्या है, अब हमने उसकी, क्योंकि जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, क्या निकालते हैं, फ्यूचर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया ही था कि फ्यूचर प्राइस कैसे निकाला जाता है, ठीक है। फ्यूचर प्राइसिंग, उसका प्रॉपर फॉर्मूला है जिसमें हम कॉस्टिंग निकालते हैं, किसकी, अकॉर्डिंग टू टाइम, कि अभी स्पॉट में प्राइस क्या है और डेट क्या है और एक्सपायरी कब है। तो यानी कि जिस टाइम पर हम उस शेयर को बाई कर रहे हैं और एक्सपायरी कब है,
यानी कि एक्सपायरी में कितना टाइम है, उस पीरियड की उसकी कॉस्टिंग निकालते हैं और उससे क्या बनता है, हम फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करेंगे कि उसका फ्यूचर प्राइस क्या होगा। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। उस कैलकुलेट करने के बाद में लगेगा कि फ्यूचर में प्राइस तो उससे भी ज़्यादा चल रहा है, यानी कि जो हमने कैलकुलेट किया, तो जो कैलकुलेट किया वो कौन सी वैल्यू निकाली हमने, कैलकुलेट करके हम कौन सी वैल्यू निकालते हैं, फेयर फ्यूचर प्राइस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, उसका फेयर फ्यूचर प्राइस, ये इसकी फेयर वैल्यू। लेकिन कई बार प्राइस क्या होता है, फेयर वैल्यू से भी ज़्यादा पे ट्रेड होता है, तब कह सकते हैं कि फ्यूचर क्या है, ओवर वैल्यू है। तो वहां पर हमें एक आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज मिलती है, यानी कि रिस्क लेस प्रॉफिट वाली अपॉर्चुनिटी। तो ये क्या हमारा कैश एंड कैरी, यानी कि ये कैश एंड कैरी स्ट्रेटेजी है, ठीक है, ये स्ट्रेटेजी है। और ये क्या है, एक आर्बिट्रेज की भी स्ट्रेटेजी है। क्या है आर्बिट्रेज का मीनिंग, क्या है, रिस्क लेस प्रॉफिट। क्या है, हमें ऐसा प्रॉफिट चाहिए जिसमें रिस्क ना हो, इसी को आर्बिट्रेज कहते हैं। तो आर्बिट्रेजर क्या करते हैं, सेम टाइम पर 2 मार्केट में या 2 सेगमेंट में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो 1 सेगमेंट में वो बाई की पोजीशन बनाते हैं और सेकंड सेगमेंट में क्या करते हैं, वो सेल की पोजीशन बनाते हैं। तो बाई या तो पहले क्या था, जैसे कि इंटर मार्केट आर्बिट्रेज होती थी जिसको NSE BSE आर्बिट्रेज कहा जाता था, बट आजकल वो नहीं होती है। तो ये आर्बिट्रेज कहाँ होगी, कैश एंड फ्यूचर आर्बिट्रेज होगी। इसको क्या कहते हैं, कैश एंड फ्यूचर आर्बिट्रेज। तो ये आर्बिट्रेज कब होगी, यानी कि कब होगी ये वाले आर्बिट्रेज, जब फ्यूचर प्राइस क्या हो, ओवर प्राइस्ड या फिर ओवर वैल्यू, यानी कि वो ओवर वैल्यू, या फ्यूचर प्राइस क्या हो, ओवर वैल्यू। ओवर वैल्यू का मीन्स क्या है, उसकी फेयर वैल्यू से ज्यादा हो, तब इसको आर्बिट्रेज को हम यूज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करना जहां पर स्पॉट और फ्यूचर का प्राइस क्या हो, ज्यादा से ज्यादा। अब ज्यादा से ज्यादा क्या निकालेंगे, अब उसकी कॉस्टिंग कर लेंगे। मान लो कोई एक शेयर है, ठीक है, अब वो शेयर का प्राइस 3000 रुपीज है। अब हम देखते हैं कि रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज करो 10% है, हम एक एज्यूम कर लेते हैं, या 12% है या 10%। तो उस डे का क्या निकालेंगे, अगर सपोज करो एक्सपायरी में अभी 25 डेज है, तो 25 डेज का क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और इंटरेस्ट कैलकुलेट करके किस में ऐड कर देंगे, अभी जो स्पॉट का प्राइस है, और फिर उसको फ्यूचर प्राइस से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर प्राइस वही चल रहा है जो हमने निकाला है, तो उसमें आर्बिट्रेज नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, उसमें आर्बिट्रेज नहीं हो सकती। आर्बिट्रेज तभी हो सकती है जब फ्यूचर प्राइस क्या हो, ओवर प्राइस, यानी कि ओवर वैल्यू, तभी उसमें आर्बिट्रेज हो सकता है। अब हमें कोई ऐसा स्टॉक मिल गया, अब कोई भी स्टॉक हो सकता है, ABCD XYZ, रिलायंस हो सकता है, मारुति हो सकता है, इन्फोसिस हो सकता है, TCS हो सकता है, यानी कि ऐसे स्टॉक्स जिसमें क्या है, वॉल्यूम्स काफी ज्यादा, ऐसे स्टॉक्स में ही आर्बिट्रेज। अब आर्बिट्रेज क्या है, क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। अगर हमें रिटर्न ज्यादा चाहिए तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा ज्यादा रिटर्न के लिए। और अगर हमें रिस्क लो है तो फिर रिटर्न्स भी लो हो जाएगा। तो रिस्क क्या है, तो मेन क्या है हमारे लिए कि मेरा रिस्क लो हो, तो मेरा प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, रिस्क लेस होना चाहिए, चाहे कम आए लेकिन मेरा रिस्क लेस प्रॉफिट होना। तो उस तरह की हमें कुछ स्ट्रेटेजीज हम यूज, तो उन्हीं में से ये हमारी स्ट्रेटेजी, और ऐसी हम बहुत सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। तो ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी नहीं है, ऐसी बहुत सी हम स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं जिसमें हमारा या तो जीरो रिस्क होगा या रिस्क बहुत मिनिमम होगा। और
किसी में प्रॉफिट भी मिनी हो, किसी में प्रॉफिट ज़्यादा भी हो, लेकिन रिस्क लिमिटेड रहेगा। क्या रहेगा हमारा? या तो रिस्क जीरो होगा या रिस्क लिमिटेड होगा। सो सपोज अब हम देखते हैं कि कोई भी एक स्टॉक है, क्या है? एबीसी लिमिटेड कोई एक। अब हमें क्या देखना है? दो प्राइस, एक क्या है आपका कैश मार्केट, सेकंड क्या है इसका कि कैश मार्केट में इसका प्राइस क्या है, फ्यूचर मार्केट में इसका प्राइस। अब सपोज को कैश मार्केट में इसका प्राइस है 1000, कैश मार्केट में प्राइस क्या है 1000। अब हम इसको फ्यूचर मार्केट में चेक करते हैं, क्योंकि हमें तो ऐसा स्टॉक चाहिए जिसपे क्या हो, फ्यूचर में रेट स्पॉट से ज़्यादा हो। तो हम सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एज्यूम कर रहे हैं। सपोज करो फ्यूचर में प्राइस है 1025, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 25 रुपये। अगर इस स्ट्रेटेजी को मैं क्या करना चाहता हूँ, कैरी करना चाहता हूँ, क्योंकि स्ट्रेटेजी का नाम ही है कैश एंड कैरी, कैश एंड कैरी, यानी कि मैं स्पॉट मार्केट में शेयर्स को बाई करके कैरी करूंगा। कब तक? एक्सपायरी तक। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। यानी कि एक्सपायरी पे जाके मैं ये पोजीशन क्लोज करूं। तो प्राइस फ्यूचर में क्या है, हाई है, किससे? स्पॉट से। तो हमेशा कहां पे बाई किया जाएगा, जहां रेट क्या हो, कम हो, और सेल कहां किया जाएगा, जहां रेट ज्यादा हो। तो अब हमें करना क्या है, इसमें स्ट्रेटेजी को हम कैसे ओपन करेंगे? बाई ABC स्टॉक इन कैश में। तो कैश मार्केट में हमने शेयर बाई किया, ठीक है, और किस रेट पे बाई किया? एट द रेट ऑफ 1000 रुपये। और सेम टाइम पर सेम क्वांटिटी, यानी कि ये हमने कैश में बाई किया। फ्यूचर में ट्रेडिंग किसके होती है? लॉट के हिसाब से होती है। तो हमें जो फ्यूचर में इसका लॉट साइज होगा, सेम क्वांटिटी हमें कैश मार्केट में बाई करनी पड़ेगी। ये याद रखना है। क्या है, क्या याद रखना है? कि हमारे पास स्पॉट यानी कि कैश मार्केट में उतनी ही क्वांटिटी हो जितनी क्या है उसमें फ्यूचर में उसका लॉट साइज है। सो फ्यूचर में क्या करेंगे, इसका सेल ABC फ्यूचर एट किसका 1025 पे इसको हमने सेल कर दिया। अब सपोज इसका जो लॉट साइज है, क्या है लॉट साइज? सपोज 700 शेयर्स का। क्या है लॉट साइज? क्या इसका 700। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमें 700 शेयर्स क्या है कि स्पॉट मार्केट में, तो कितना 7 लाख से हो गए, बाई करने पड़ेंगे। और सेम टाइम पे हमें लॉट में फ्यूचर में क्या देना, से मार्जिन देना। क्या है? मार्जिन। लेकिन जब हम ये क्रॉस पोजीशन में रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अगर पोजीशन को कैरी करेंगे तो हमें यहाँ पे क्रॉस मार्जिन का बेनिफिट मिल जाएगा, इंट्राडे में भी क्रॉस मार्जिन का बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपकी इंट्राडे में आपको क्या है, लेवरेज भी मिल जाता है। फ्यूचर में सिर्फ आपको मार्जिन पे करेंगे। और एक क्रॉस पोजीशन है क्योंकि इसमें रिस्क क्या है, लो है या ऑलमोस्ट जीरो है, इसलिए मार्जिन, क्योंकि जहाँ रिस्क लो होते हैं वहाँ मार्जिन भी लो हो जाते हैं, आपको वहाँ मार्जिन भी कम पे करने। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब दो तरीके से इसको देखते हैं। अगर हम डे ट्रेडिंग करें तो डे ट्रेडिंग में क्या करना है कि ये डिफरेंस देखा हमने कितना चल रहा है, 25 रुपीज़ का। क्या है स्पॉट और फ्यूचर का डिफरेंस, क्या है 25 रुपीज़ का। अब मार्केट आवर में क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, 700 शेयर्स की है। अगर मार्केट आवर में किसी भी टाइम, अब ये कभी भी ऐसा सिचुएशन आ सकती है कि ये डिफरेंस क्या रह जाए, सिर्फ 23 रुपीज़ रह जाए, क्या रह जाए, या 22 रुपीज़ हो जाए। पोजीशन को क्या कर दो, इंट्राडे में आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो। क्या कर दो, जैसे ही डिफरेंस क्या हो 25 से क्या रह जाए पूरे मार्केट लिए, यानी कि 2 रुपीज़ या 3 रुपीज़ का डिफरेंस क्या होगा मार्केट आवर में,
तो ये पोजीशन, ये सिचुएशन मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस तरह की। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली मार्केट को वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये जो डिफरेंस, यानी कि जो स्प्रेड है क्या है 25 रुपीज़ का, जैसे ही 22 रुपीज़ हो जाए, क्या हो जाए, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये बाई किया है और ये क्या किया है, सेल किया है, ठीक है। अब सपोज करो प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्या हुआ, सपोज प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ शेयर का प्राइस। अब यहाँ पे शेयर का प्राइस सपोज क्या हो गया, 1010 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, प्राइस 10 रुपीज इंक्रीज हो गया। फ्यूचर मार्केट में प्राइस क्या हो गया, 1033 हो गया, क्या हो गया। अब ये डिफरेंस कितना रह गया, यानी कि 8 रुपीज का। तो हमने क्या किया, जो शेयर 1000 पे बाई किए थे वो 1010 पे हमने क्या कर दिए, सेल कर दिए। तो यहां में क्या हो गया, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कितना, 10 रुपीज का। और ये शेयर हमने क्या किए थे, सेल किए थे 33 पे, तो लॉस हमें कितना हुआ, 8 रुपीज का। कितना लॉस हुआ, 8 रुपीज का लॉस हुआ, क्या हुआ। तो नेट में क्या आया, हमें 2 रुपए का प्रॉफिट आ गया। सो 200 मल्टीप्लाई 700, 1400 का क्या हो गया हमें, ये रिस्कलेस प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया, ठीक है। अब इस पूरी स्ट्रेटेजी को बनाने में मेरा 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्या है 1 लाख, क्योंकि इसमें आपको क्या है, इधर भी आपको लेवरेज मिल गया, इधर भी लेवरेज मिल गया, क्योंकि 5x का आपको कैश मार्केट में मिलता है, फ्यूचर मार्केट में। तो आपको क्या निकालनी है, अब इसकी अपनी कॉस्टिंग निकालनी है, क्या है, मेरे एक्सपेंसेस कितने आएंगे, लाइक ब्रोकरेज है, एसटीटी है, ठीक है। अब मेरा रिस्कलेस प्रॉफिट क्या है, मान लो 1400 है। अगर मेरा मान लो 400 रुपीज क्या आ गया, मेरा कॉस्टिंग आ गई 400 रुपये की, तो 1000 रुपये मेरा क्या हो गया, रिस्कलेस प्रॉफिट। अब इस स्ट्रेटेजी को क्रिएट करने में उससे हम अपना आरओआई चेक कर लेंगे, मेरा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। अगर 1% का भी मुझे प्रॉफिट आ जाए, क्या आ जाए, एक दिन में, अच्छा प्रॉफिट है, क्या है, 1% का भी प्रॉफिट आ जाए। हो सकता है ये डिफरेंस आपको 3 रुपीज का भी मिल जाए, क्या है, अगर 3 रुपीज का गैप मिल गया तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, रिस्कलेस कितना हो जाएगा, है जी 2100 हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या है, कंटिन्यूसली उसको वॉच करना। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज आपको मार्केट में मिल जाती। अब इसको हम कैश एंड कैरी कैसे कहेंगे, अगर मैं इस पोजीशन को कैरी करता हूं कब तक, एक्सपायरी तक, तो क्या होगा, हाँ, लेकिन कितना बढ़ेगा, सेम बढ़ेगा ये नहीं है, क्या है, ठीक है, कि यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, लेकिन होगा दोनों साइड में, यानी कि ऐसा नहीं कि इधर इंक्रीज होता है इधर डिक्रीज हो रहा है। अगर स्पॉट में इंक्रीज होगा तो फ्यूचर में भी इंक्रीज होगा, लेकिन सेम होगा ऐसा नहीं, क्योंकि दोनों मार्केट में डिमांड सप्लाई, क्योंकि प्राइस की मूवमेंट क्या होती है, डिमांड सप्लाई के बेस पे होती है। तो ये डिफरेंस इक्वल नहीं हो सकता, क्या है कि यहाँ प्राइस ज्यादा इंक्रीज हुआ या कम हुआ। तो हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज देखनी है जब क्या हो, यानी कि हमें पोजीशन को क्लोज कब करना है, जब क्या हो, ये गैप कम हो जाए। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी भी स्टॉक्स के अंदर, ठीक है, और ये दिन में 1 से 2 बार भी हो सकती है। अब सेकंड सिचुएशन हम क्या देखते हैं कि अगर हम इस पोजीशन को कैरी करें कब तक, एक्सपायरी तक, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये पूरा, तो जो 25 रुपीज का जो डिफरेंस है ये मुझे पूरा चाहिए, क्या चाहिए, ये जो डिफरेंस है, क्या है, स्पॉट और फ्यूचर का डिफरेंस कितना है, तो मुझे 25 रुपीज का पूरा डिफरेंस कब मिलेगा, एक्सपायरी पे मिलेगा। अगर मैं इस पोजीशन को क्या करता हूं, एक्सपायरी तक होल्ड करता हूं, तो उस केस में क्या हो। अब हमें देखना है कि ये हमें 25 रुपीज का डिफरेंस कब मिलेगा। अब हम कोई भी स्टॉक क्या है, मान लो ABC क्या है, अब एक्सपायरी पर शेयर की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, सपोज शेयर का प्राइस क्या हो गया, 1000 से 1050, या फिर शेयर का प्राइस क्या हुआ, 1015 हुआ, या फिर शेयर का प्राइस हो जाए 975, या फिर शेयर का प्राइस हो जाए 950, कुछ भी हो जाए शेयर का प्राइस। हमने स्पॉट में शेयर का प्राइस क्या किया था, बाई, ठीक है, क्योंकि क्या है, ये स्पॉट है, स्पॉट मींस कैश। और जो फ्यूचर है, फ्यूचर में हमने क्या किया था, सेल, किस प्राइस पे, 1000। अब एक्सपायरी पे हम क्या करेंगे, जो फ्यूचर कैश में बाई किया उसको सेल करेंगे, और जो फ्यूचर में बाई किया उसको बाई करेंगे। अगर प्राइस हो गया 1000, तो जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन स्पॉट और फ्यूचर मार्केट का प्राइस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, क्या हो जाता है, प्राइस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो कॉस्ट ऑफ ये डिफरेंस है खत्म हो जाएगा। तो हमने जो 1000 पे बाई किया था वो 1050 पे क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो उस केस में क्या होगा, हमें अगर प्राइस क्या हो गया ये, तो कैश मार्केट में हमें क्या होगा, 50 रुपीज का प्रॉफिट हो। फ्यूचर मार्केट में हमने क्या किया था, 1025 पे हमने क्या किया था, सेल किया था। बाई किस पे करेंगे, तो इसमें हमें क्या होगा,
25 का क्या हो गया, लॉस हो गया। 25 का क्या होगा, तो नेट में क्या आ गया हमें 25 का। अब प्राइस हो जाता है सपोज ये, फिर से क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेल करेंगे, इसको क्या करेंगे यहाँ से हम बाई। अगर 1015 पर सेल करेंगे तो क्या हो गया हमें 15 रुपीज का प्रॉफिट, और इसमें हमने 25 पे सेल करके 15 पे बाई करेंगे 10 का प्रॉफिट हमें इधर से आ गया। नेट क्या हो गया, अगर प्राइस हो गया 950, सपोज 975 भी निकाल सकते हैं, तो ये हमने बाई किया था, सेल करेंगे 950 पे, 50 का लॉस हो गया। ये सेल किया था 1025 पे, बाई करेंगे 975 पर, ठीक है, यानी कि 1025 पे हमने सेल किया था, बाई करेंगे 950 पे, तो हमें क्या हो गया 75 का प्रॉफिट हो गया। तो नेट में क्या आया, फिर से 25 का प्रॉफिट। प्राइस चाहे 975 हो जाए, इस केस में भी हमारा ये रहा। अगर 975 होता है तो फिर से क्या होगा, आपने 1000 पे बाई किया था और 975 पे आप क्या करेंगे, तो क्या हो गया -25। आपने सेल किया था 1025 पे, बाई करेंगे 975 पे, क्या हो गया 50 का प्रॉफिट, तो क्या हो गया फिर से आपको 25। तो मीन्स शेयर का प्राइस कहीं भी जाए एक्सपायरी पे आपको क्या है, अब इसमें से आप क्या लेस कर देंगे, अपनी कॉस्टिंग क्या है, अपनी कॉस्टिंग निकाल दीजिए। तो यानी कि हमारे पास 700 शेयर्स है, तो 700 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो क्या है टोटल आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये तो क्या हो गया 25 × 700, क्योंकि क्वांटिटी है, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, लॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर देखें 75 × 25 17,500। अब इसमें से क्या निकाल देंगे आप, अपनी कॉस्टिंग निकाल देंगे, वो आपका क्या होगा, वो रिस्कलेस प्रॉफिट, ठीक है। तो यानी कि दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम क्या करें, इस पोजीशन को होल्ड करके क्या करें, एक्सपायरी तक कैरी करें, लेकिन उसमें आपके टैक्सेस चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। तो पॉजिटिव है कि अगर आपको इंट्राडे में या अपॉर्चुनिटीज मिल जाए तो क्या मिल जाए, सेम डे में, तो हम सेम डे में भी इस पोजीशन को क्या कर सकते हैं, क्लोज करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या हो, चाहे वो ये 1 रुपये का हो, 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो, यानी कि सिर्फ डिफरेंस हमें प्रॉफिट किस चीज़ का होगा, डिफरेंस का होगा। क्या होगा, जो स्टार्टिंग में डिफरेंस है, अगर वो जैसे ही वो डिफरेंस क्या होगा, कम होगा, वहाँ से हम अपना एक प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे ये आएगा का प्रॉफिट, क्योंकि हमें मार्केट से ऐसे स्टॉक को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, और सेकेंडली क्या है, हमें उसके वॉल्यूम चेक करने पड़े, क्या है, क्योंकि फ्यूचर में तो लॉट्स में, तो ट्रेडिंग लॉट्स में हो रही है, लेकिन कैश मार्केट में भी हमें सेम टाइम पर सेम क्वांटिटी बाई होनी चाहिए, तो हमारा यहाँ से एक रिस्कलेस प्रॉफिट हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक आर्बिट्रेज में यूज होने वाली स्ट्रेटेजी है, और ऐसा नहीं है कि आर्बिट्रेज है, ट्रेडर भी इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ ट्रेडिंग के अंदर इंट्राडे में आपकी कॉस्टिंग भी कम आएगी और एक रिस्कलेस प्रॉफिट आप क्या है यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमारा टास्क यही रहेगा कि हमें ऐसे स्टॉक को निकाल के और उसमें फिर ये ट्रेड करना है। तो ये रही हमारी कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी।